हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। मेरा नाम है केशव गुप्ता और मैं आपको बताना आया हूँ कि बैंक निफ्टी में सिंपल एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि आप रोज़ डेली बेसिस पे एनालिसिस कर पाएँ और ट्रेड भी कर पाएँ। ठीक है, सो हम बताते हैं कि कल हमने क्या बताया था। हमने आपको कल बताया था कि अगर 34,600 के नीचे जाता है तो आपको फिर 200 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 35,000 के ऊपर जाता है तब आपको थोड़े से पॉइंट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही हुआ। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत की ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ओके, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। और मार्केट ने शुरुआत पहले ही कैंडल पे, ये पहले कैंडल ये वाली है, इस वाली ही कैंडल पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया था और अपना 35,600 का लेवल तोड़ दिया था। पर क्या हुआ, वो नीचे नहीं जा पाया। और मैं आपको ये बात बताऊँ, शुरुआत के 3 घंटे के अंदर ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट थी ही नहीं। क्योंकि मार्केट अगर 50 अंक नीचे जा रही थी तो तुरंत के तुरंत 20 अंक ऊपर जा रही थी। तो आपके पास ऐसा मोमेंट नहीं मिल पाया कि आप ऑप्शन बाइंग के अंदर 20 से 30 अंक कैच अप कर पाएँ। राइट, आप जो जिन्होंने ट्रेडिंग की भी होगी उनको ये बात पता होगी। तो आज का मार्केट शुरू के 3-4 घंटे के लिए था नहीं ऑप्शन बायर्स के लिए। ओके, पर फिर भी हमने जो आपको बताया था वो तो हुआ। पर हाँ, आपको वहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिल पाए, शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ऑल राइट, 10 में से 6 बार या 7 बार अपना एनालिस्ट काम करता है और 2-3 बार फेल जरूर होता है। पर रिस्क मैनेजमेंट इसको ही कहते हैं। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपने आप को पहले इस काबिल बनाना पड़ेगा कि अगर 10 में से 7 बार मैं ठीक होता हूँ और 3 बार गलत होता हूँ, तो जब 3 बार मैं गलत होऊंगा तो मेरा लॉस इतना ना हो कि वो 7 बार जीतने से बड़ा हो जाए, है ना। 7 बार जब आप जीतोगे वो 3 बार के लॉस से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप कोई भी सेटअप पकड़ लीजिए, हर सेटअप के पीछे 70 या 80% की एक्यूरेसी रहती है, पर 20% तो वहाँ पे ख़राब होता ही है ना। तो आप ये कहीं बात कहीं पढ़ सकते हैं, मैं ये खुद नहीं कह रहा अपने पास से, आप ये बात कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, तो 10 में से 7 बार ठीक होते हैं तो आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिससे आप प्रॉफिटेबल हो। ओके, तो मैं बता रहा था कि मार्केट में पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। ठीक, फिर क्या हुआ, मैंने कहा था कि 35,000 के ऊपर आपको ट्रेड करनी है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये पहली लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, यहाँ से जो ये मूवमेंट आई है 34,700 से यहाँ तक की 500 अंक की रैली आई है। आप सोच सकते हैं कि लास्ट के आधे 1 घंटे में क्या हुआ है। जिन्होंने ट्रेड ली होगी, मेरे भी एक क्लाइंट है, उन्होंने भी एक ट्रेड ली थी, तो उनका 25 वाली कॉल 100 तक गई है। समझ सकते हैं ना, 4 गुना पैसा बढ़ गया उनका। सो ऐसे एनालिसिस करना पड़ता है। मैंने 35,000 का लेवल दिया था आपको, ये कहाँ पे लेवल है, ये वाला। जब इसने अपना डे का हाई तोड़ दिया यहाँ पे आके, तो आप एक चांस तो ले सकते थे कि शायद लास्ट के 15 मिनट में मैं और थोड़ा सा पॉइंट्स अर्न कर लूँ, तो आपको यहाँ पे भी 25 से 30 पॉइंट, 25-30 वाली कॉल पे ही मिल जाते हैं। बहुत इजी था इस टाइम में पैसा कमाना। मैंने ट्रेड नहीं ली, मैंने सुबह नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम हुआ है। मैंने ऑप्शन सेल किए थे तो मेरे को 25 से 30 अंक मिल गए थे, तो मैंने फिर वहाँ पे एग्जिट कर दिया उसको। मैंने ज़्यादा वहाँ पे पॉइंट्स अर्न करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सुबह मार्केट का भी साइडवेज था, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जा रहा था, तो मैंने कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो मैंने उसको लीव कर दिया। पर हाँ, मार्केट को वॉच करना एक अलग बात होती है। मैंने अपने कॉल ग्रुप के अंदर भी एक ट्रेड दी थी जिसमें मेरे को 20 पॉइंट का लॉस हुआ, देन 20 पॉइंट का प्रॉफिट, नहीं 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो कोई बात नहीं, हम फ्राइडे मंडे में अच्छा पॉइंट अर्न करेंगे। अब बात आती है कि अब क्या मार्केट कर सकता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि अब क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबको हटा देते हैं। अब काफ़ी दिन से 35,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज 35,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है और अपने हाई के पास, जो काफ़ी दिनों से ये हाई नहीं तोड़ पा रहा था ये वाला, इसके पास आके ही क्लोजिंग दी है। अब मार्केट टोटली बुलिश हो चुका है। ओके, अब कल की ओपनिंग तय करेगी कि कल क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, और या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है और 35,000 के ऊपर होती है, और आपको दिख जाए शुरू के 1-2 मिनट के अंदर ही कि मार्केट ऊपर चल रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 35,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 35,000 के ऊपर क्लोजिंग का होने का मतलब ये है कि मार्केट अब बुलिश होगी। ठीक है, अगर 35,000 के आसपास ही खुलती है, फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन चाहे गैप अप, ये केवल 50-60 अंक ऊपर नीचे की बात हो रही है। ठीक है, 50-60 अंक ऊपर नीचे खुलता है तो आपको 1 मिनट देखना है कि ऐसा मोमेंट बनना ही नहीं बनना। ठीक है, ये 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दिख जाए, यहाँ पे खुलने के बाद पहले यूँ जाए, फिर यूँ, फिर यूँ, जरा जस्ट अ मिनट वेट। ओके, तो ऐसे अगर जाए तो
तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है, आपको फिर वहाँ पे 500-600 अंक आराम से मिल जाएंगे। 500-600 भी नहीं, आपको 300-400 आराम से मिल ही जाएंगे। तब वहाँ पे आप पी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर सी बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फ्लैट खुल के या फिर 50-60 अंक ऊपर नीचे खुलने का मामला। ओके, अब एक कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो कब बैठेगा, अगर मार्केट खुलता है 35,400 के आसपास, मतलब 400-500 अंक ऊपर खुलता है, तो तब क्या होगा। या फिर 35,000 के नीचे खुल जाए 34,800 पे या 34,700 पे, 34,900 पे, तब क्या कर सकते हैं आप। फिर आपको अगर पहले मैं गैप अप की बात कर लेता हूँ, अगर 35,400 के आसपास मार्केट खुलती है, अगर मार्केट, ये तो लेवल आज का ही हो गया, अगर 35,400 के आसपास खुलती है गैप अप, तो आपको फिर देखना है कि शायद थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे आज मार्केट ऊपर आई है ना लास्ट के 2 घंटे के अंदर, वैसे ही शुरू के मान सकते हो आप 15 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर जा सकती है, देन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा आपने कई बार होते हुए देखा भी होगा कि अगर एक दिन पहले आधे घंटे के अंदर एक अच्छी बुलिश मोमेंट आती है, तो नेक्स्ट डे भी वैसी आती है, बट थोड़ी देर बाद ही मार्केट नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाती है, और प्रॉफिट बुकिंग आपकी 35,000 तक भी आ सकती है। तो ये सिनेरियो हो गया आपका गैप अप के लिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग ये कब आ सकती है, अगर ऐसे मूवमेंट चलती जाती है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ सही से। गैप अप में 35,400 पे खुला, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। अगर लास्ट स्विंग को वो ना तोड़ पाए, मानो कि वो 35,400 का 35,400 का 35,600 चला गया, और 35,600 के बाद भी 35,600 पे वहाँ पे इसने ऐसे क्रॉस नहीं कर पाया, और इसने फिर यहीं पे आके नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, तब आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ओके, अदरवाइज़ अगर ऐसे ही चलता जाता है तो आपको ऐसे ही ट्रेड ले लेनी है आफ्टर 15 मिनट बाद। ठीक है, आपको ये हो गया तरीका करने का। एक बात मैं आपको और अच्छी बता देता हूँ, ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि अगर बुलिश मोमेंट पे गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट ऊपर जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अब अगर ऐसे ऊपर जाती रहती है लगातार, तो आपको पहले चाहिए कि ग्रीन कैंडल तो बने, पर उसके बाद एक रेड कैंडल बने, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बने, तब आप सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, चाहे गैप अप ओपनिंग क्यों ना हो। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, देन दोबारा से रेड कैंडल बनती है, तब आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि गैप अप ओपनिंग में आपको क्या करना है। गैप अप के बाद अगर मार्केट सीधा ऊपर जाती है और ऊपर ही चली जाती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, देन रेड, फिर ग्रीन, तो तीसरी कैंडल डिसाइडेबल होती है कि आप क्या कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पहली ग्रीन, दूसरी रेड और तीसरी भी रेड, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी 200-300 अंक नीचे की। ऑलराइट, अब बात रही कि पहली ही कैंडल रेड बन जाए तो क्या करोगे आप। अगर रेड कैंडल पहले ही बन जाती है, तब आपको वेट करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक नीचे जाती है। हो सकता है कि पहले ही रेड कैंडल के अंदर शार्प मूवमेंट 35,000 तक आ जाए, फिर आपको वेट करना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मार्केट में ऐसे जिगजैग मूवमेंट आने चाहिए, चाहे किस साइड भी आए, आपको वो ट्रेंड पकड़ लेना है। ठीक है, अब ये हो गई गैप अप की बात। अब हम बात करते हैं गैप डाउन की। अच्छा, एक बात और, ये जो आपको कैंडल देखनी है 5 मिनट के चार्ट पे देखनी है, 15 मिनट का वेट करना है, दैट्स इट। ओके, अब हम बात करते हैं नीचे की साइड में। तो आपको ये पता ही है ट्रेड लाइन चल रही थी। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है, 35,800 का। यहाँ से इसने बाउंस बनना शुरू किया था, 35,700 मान लो, तो 35,900 खुलता है, 34,900 खुलता है, 34,800 या 34,700। अगर मार्केट में वो 35,000 के लेवल को फिर से क्रॉस करता है जैसे आज किया, अगर गैप डाउन खोलने के बाद वो 35,000 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो इसमें आपको देखनी है 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल एक मजबूत कैंडल मानी जाती है। गैप डाउन के बाद 35,000 का लेवल क्रॉस करता है, तब आपको ऊपर की साइड ट्रेड ले लेनी है। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर मार्केट 35,700 और 34,700 के आसपास खुल के नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तब आपको इस वाले लेवल का ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। ये लेवल है आपका 34,400 का, 34,400 का लेवल ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। इससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो उसी रेंज में आ जाएगा जिस रेंज में पहले ही कंसोलिडेशन हो रहा है। तो गैप डाउन में आपको करना क्या है, 35,000 के ऊपर का और 34,400 का, जो मैंने आज के लिए बताया था और कल के लिए बताया था। और गैप अप में मैंने आपको बता ही चुका हूँ प्राइस एक्शन के बारे में। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके ईजिली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी हो, बिगिनर्स को बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन आंसर करने में, अगर आप मुझसे यही पूछेंगे कि और यूट्यूबर्स में और आपके में क्या अंतर है कि हम उनको छोड़ के आपके पास आएँ, तो यही अंतर है कि
वो अच्छे ट्रेडर हैं, वो शुरू बहुत साल से लगे हुए हैं, उनके पास अब इतना टाइम नहीं होता है कि वो सबके आंसर कर पाएँ, उनकी अलग से टीम भी होती है, पर वो खुद आंसर कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यही ताकत है कि मैं आपको खुद आंसर करता हूँ, और मेरी खुद की टीम भी है। अभी मेरे पास इतना काम तो नहीं है कि मैं अपनी टीम रखूँ, बट मैं खुद आंसर खुद के सबके आंसर खुद देता हूँ। तो यही मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं सबके आंसर खुद देता हूँ और उनकी परेशानी को समझता हूँ। तो कोई भी आपकी ऐसी क्वेरी हो जो कोई सॉल्यूशन ना दे पा रहा हो, तो आप मेरे पास कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसमें से 10% ही देखते हैं और बाकी तो देखते हैं अदर्स। तो अदर्स भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को देखा करें।